स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रेया सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। तो मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी के जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके साथ साथ यूरिया है, फैट है, तो इसको कैसे हम बॉडी से रिमूव कराते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। तो हम लोगों ने जाना कि ब्लड था, ब्लड वेसल्स थे और हमारे हार्ट थे। ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे थे जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्लड क्या है, ठीक है, ब्लड की कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, जैसे कि प्लाज्मा था और हमारी ब्लड सेल्स थी। ब्लड सेल्स में भी आप लोगों ने देखा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसी तरीके से हम लोगों ने ब्लड वेसल्स पढ़ा कि ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है हमारा ब्लड हमारा फ्लो करता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो कि था हार्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि पल्स क्या होता है। तो पल्स की अगर हम बात करें तो आप सब अगर फील करना चाहते हैं कि पल्स क्या है, तो आपको पता है कि जब हम लोगों ने हार्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास आर्टरीज होती हैं जो हार्ट से प्योर ब्लड को फ्लो करवाती हैं, ठीक है। तो जब हमारे हार्ट से आर्टरीज के थ्रू ब्लड जब फ्लो करता है तो काफ़ी हाई प्रेशर के साथ करता है 120 की स्पीड से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आर्टरीज में थ्रॉबिंग होती है यानी धड़कती है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं पल्स। क्या बोलेंगे हम? पल्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें फील करना पल्स को तो आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर को अगर हम क्या करेंगे कि अपनी लेफ्ट हैंड के इनर साइड में अगर हम इसको टच करवाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो हमारी आर्टरीज होती है वो एक रिदमिक टाइम पे थ्रॉबिंग करती है यानी धड़कती रहती है। इसी को हम बोलते हैं पल्स। यहाँ पे अगर हम देखिए पल्स के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पल्स इज अ रिदमिक, ठीक है। क्या लिखा है कि पल्स इज अ रिदमिक थ्रॉबिंग ऑफ आर्टरीज। पल्स क्या होता है कि हमारे आर्टरीज में एक रिदमिक, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करता रहता है कि ये थ्रॉबिंग करता रहता है, धड़कता रहता है। आप जानेंगे कि ये थ्रॉबिंग क्यों करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ब्लड क्या होता है कि हमारी जो है हार्ट से आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है तो एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आर्टरीज थ्रॉबिंग करती रहती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि पल्स रेट क्या होता है, तो अगर पल्स रेट की बात की जाए तो 1 मिनट में जितनी बार हमारी आर्टरीज थ्रॉबिंग कर रही होती है उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि if you count number of times this throbbing occurs in a minute, it is called pulse rate। अगर हम बात करें पल्स रेट की तो 1 मिनट में जितनी बार हमारी आर्टरीज क्या कर रही है? थ्रॉबिंग कर रही है, वही हमारी क्या कहलाएंगी? पल्स रेट कहलाएंगी। अगर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात की जाए, जो इंसान जो है किसी भी डिजीज से अफेक्टेड नहीं है, हेल्दी है, तो उसमें क्या होता है? पल्स रेट अप्रोक्सीमेटली 72 से लेकर 80 टाइम्स पर मिनट इसका रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पल्स रेट। क्या आपको पता है कि क्या हमारी पल्स रेट हर टाइम इक्वल रहेगी? क्या हम सो रहे हैं तब भी हमारी पल्स रेट वही हो, हम वही रनिंग कर रहे हो तो उस टाइम भी हमारी पल्स रेट जो है सेम है, या फिर बाय द वे हमें क्या हो गया कि अगर फीवर हो गया है या हम किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है तो क्या हर टाइम हमारा जो पल्स रेट है क्या सेम रहने वाला है? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या हमारा पल्स रेट हर टाइम एक जैसा रहता है। तो ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पल्स रेट पे क्या क्या असर डालता है? तो अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक आप रनिंग कर रहे हैं या फिर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होती है कि जो हमारी पल्स रेट होती है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है। नॉर्मल पल्स रेट की कंपैरिजन में ये क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। वहीं अगर बात करें इमोशनल स्टेट की, जैसे आपको कोई घर में आपको कोई दिक्कतें चल रही है या फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में भी क्या होती है कि जो आपकी पल्स रेट होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका फिटनेस लेवल, जो कि एक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि अगर आप फिट ही नहीं रहेंगे, अगर आप किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड रहेंगे या फिर आपको फीवर वगैरह हो जाता है, तो आपकी जो पल्स रेट होती है तब भी वो क्या हो जाती है, हमारी एबनॉर्मल हो जाती है। इसके साथ साथ जो है टेम्परेचर का भी असर पड़ता है, बॉडी साइज और कॉम्पोजिशन का, मेडिटेशन का, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि हमारे पल्स रेट पे असर डालती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पल्स रेट और पल्स रेट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, किन किन चीज़ों का असर पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि पल्स क्या है। कि जो पल्स क्या है कि हमारे हार्ट से आर्टरीज के थ्रू जो प्योर ब्लड होता है वो फ्लो करता है, तो एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ठीक है, तो जब ये प्रेशर के साथ फ्लो करता है तो जो हमारी आर्टरीज होती है वो थ्रॉबिंग करना स्टार्ट कर देती है, धड़कती है, इसी को हम बोलते हैं पल्स बोलते हैं। वहीं बात करें पल्स रेट की, तो 1 मिनट में कितनी बार हमारी आर्टरीज थ्रॉबिंग कर रही होती है, इसी को हम बोलते हैं पल्स रेट। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो उसका जो पल्स रेट होता है वो 72 से लेकर 80 टाइम्स पर मिनट होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं हार्ट बीट के बारे में। तो आप लोगों ने जो पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका जो तीसरा कंपोनेंट था जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो था हमारा हार्ट। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो थ्रू आउट लाइफ काम करता है, बर्थ टू डेथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें हार्ट बीट की, तो जो हमारा हार्ट होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो पंपिंग के समय क्या करता है, जो हमारा हार्ट है एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। तो अगर हम बात करें हार्ट बीट की, तो एक बार में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स थ्रू आउट द लाइफ। जो हमारा हार्ट होता है वो पूरी पूरी लाइफ क्या करता रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहता है, यानी थ्रॉबिंग करता रहता है। कह रहे थे वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट नोन एज हार्ट बीट। ठीक है, तो एक बार जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हार्ट बीट बोलते हैं। आई होप आपको हार्ट बीट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट बीट रेट क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पल्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने पल्स रेट पढ़ा, ठीक ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हार्ट बीट पढ़ा है, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हार्ट बीट रेट पढ़ रहे। तो हार्ट बीट रेट की बात करें कि 1 मिनट में कितनी बार जो हमारा हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट रेट बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पल्स रेट में देखा कि जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसकी जो पल्स रेट होती है वो 72 से लेकर 80 टाइम्स पर मिनट होती है। ठीक ऐसे ही क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट रेट भी होता है। ये भी क्या करता है कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 72 से लेकर 80 टाइम्स पर मिनट ही हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स करता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें हार्ट बीट की, तो आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन राइज होता है कि भाई हार्ट बीट का साउंड कैसा होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि धक धक की साउंड आ रही है, जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो काफ़ी तेजी के साथ क्या होता है कि हमें लगता है कि धक धक की साउंड आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें हार्ट बीट की साउंड की, तो हार्ट बीट का साउंड कैसा होता है, लव एंड डब का। कौन सा साउंड देता है, लव एंड डब का साउंड जो है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लव और डब का ये साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा हार्ट बीट क्या है और हार्ट बीट रेट क्या है। अब यहाँ पे बताया गया है कि हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन कैन बी हियर्ड बाय यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं
कि एक इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक करते हैं हमारी हार्ट बीट रेट को। आप उस जानेंगे कि आप उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जो डॉक्टर हमारे जो है हार्ट बीट को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो उसका नाम है बेटा स्टेथोस्कोप। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेथोस्कोप का डायग्राम, और आई होप आप सब ने देखा होगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसके पास क्या होता है कि ये होती है चेस्ट पीस होती है जो डॉक्टर क्या करते हैं चेस्ट के पास लगाती है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास 2 ईयर पीसेस होते हैं जो डॉक्टर अपने कानों में लगाते हैं, और ये क्या होती है प्लास्टिक की बनी हुई एक ट्यूब होती है। और अगर हम बात करें स्टेथोस्कोप ऐसा क्या करता है कि जो हार्ट बीट को हमें क्लियरली सुनाता है। तो जो भी हार्ट बीट की साउंड होती है स्टेथोस्कोप क्या करता है उसको एम्पलीफायर कर देता है, उसको उसकी आवाज को, उसकी लाउडनेस को जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है और क्लियरली क्या करता है सुनाई देता है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि स्टेथोस्कोप एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ द हार्ट एंड इट कैन बी हियर्ड क्लियरली बाय द ईयर पीस अटैच टू इट। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या करता है कि जो भी हमारे हार्ट बीट का साउंड होता है उसको और भी क्लियरली यानी एम्पलीफाई करके जो है क्लियरली सुनाई देता है, और किसकी मदद से, ईयर पीसेस की मदद से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो हमारा पल्स था, हम एक दूसरे के वर्सेस में देखने वाले हैं पल्स और हार्ट बीट को। ठीक है, तो हार्ट बीट की अगर बात करें तो आपको पता है कि हार्ट बीट भी हर टाइम इक्वल नहीं रहने वाली है। ठीक है, जैसे हम रेस्ट में हैं, सो रहे हैं, तब भी हमारी हार्ट बीट सेम हो, क्या हम रनिंग कर रहे हो उस टाइम भी हमारी हार्ट बीट सेम होती है, या फिर हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम स्टेयर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर टाइम क्या होती है हमारी हार्ट बीट सेम नहीं होती है। इसमें बताया गया यहाँ पे कि हार्ट बीट इंक्रीजेस व्हाइल रनिंग। ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, एक्सरसाइजिंग एज द हार्ट नीड्स टू पंप फास्टर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं कि जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं, या फिर हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग रनिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होती है कि जो हमारी हार्ट बीट रेट होती है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई अगर हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो उस टाइम क्या है हमारी जो हार्ट बीट रेट है वो इंक्रीज क्यों हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान क्या होती है हमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जितनी हैवी एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उतनी ज्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो जैसे कि आप लोगों ने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा फूड होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते तो उस दौरान क्या होती है कि हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके साथ साथ हमें मोर ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना तेजी के साथ आपका फूड ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और इसी की वजह से क्या होता है कि जब भी हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या फिर हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी हार्ट बीट होती है वो क्या कर जाती है, बढ़ने लगती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्ट बीट इज मेजर्ड बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स। ठीक है, अगर आपको हार्ट बीट को मेजर करना है तो यही आपको देखना है, उसके हार्ट बीट के नंबर को काउंट करना है कि 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट, जो हमारा हार्ट बीट रेट है वो क्या है, हमारे पल्स रेट के इक्वल है। ठीक है, जो हमारा हार्ट बीट रेट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पल्स रेट के इक्वल होता है, क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें तो उसका भी जो पल्स रेट होता है वो 72 से लेकर 80 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, ऐसे ही हार्ट बीट रेट की अगर हम बात करें तो भी 72 से लेकर 80 टाइम्स पर मिनट अप्रोक्स होता है। तो जो हमारा पल्स रेट है और जो हमारा हार्ट बीट रेट है वो हमारा इक्वल होता है। अब देखिए जैसे कि आप लोगों ने हार्ट चैप्टर मतलब जो है हार्ट क्या कह सकते हैं कि सारे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि क्या मैंने जो आपको पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि चीजें आप लोग पढ़ ले रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है कि जो भी पढ़ाया गया है क्या वो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, The organ that carries blood in our body is the, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गन हमारे बॉडी का जो ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में है आपका ब्रेन, नेक्स्ट है हार्ट, थर्ड नंबर पे किडनी, फोर्थ नंबर पे हमारा लीवर। तो अगर बात करें ब्रेन की तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, तो सेंटर है कंट्रोल का। इसके अलावा अगर बात करें किडनी की तो आगे आप लोग किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किडनी क्या करता है कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन वगैरह को पास आउट करने का काम करता है। लीवर भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कौन सा ऑर्गन रहा है कि जो ब्लड को कैरी करता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो कह रहे हैं हाउ मेनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, 3, 5, 4, 1। तो अगर हम बात करें कि कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, तो आप लोगों ने पढ़ा था जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसके पास 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर की साइड में हमारा एट्रियम होता है और नीचे की साइड में हमारा वेंट्रिकल्स होता है। राइट साइड है तो ये हो जाएगा हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि हार्ट के पास हमारे कितने चैम्बर्स थे, 4 चैम्बर्स थे। तो जो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ब्लड से जो हमारा हार्ट है उससे ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वेन्स है, कैपिलरीज है, ब्रोंकियाई है या फिर आपका आर्टरीज है। तो आप लोगों ने देखा था कि जो हार्ट में हमारा प्योर ब्लड होता है उसको कैरी कौन करता है हमारा, तो हमारी आर्टरीज करती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आर्टरीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है और ला करके टिश्यू जो हार्ट पे है वहां पे डाल देती है। कहने का मतलब टिश्यू से कौन ब्लड को लेकर के आता है और हार्ट में डालने का काम करता है। तो आपको पता है कि आर्टरीज है या फिर ब्रोंकियाई है या फिर एरोटा या फिर वेन्स है। तो आपको पता है कि आर्टरीज क्या काम करती है कि ब्लड को, हमारे प्योर ब्लड को टिश्यूज में पहुंचाती है, और उधर से वेन्स क्या करती है कि जो भी इम्प्योर ब्लड होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो टिश्यूज से ला करके फिर से क्या करती है, हार्ट में डाल देती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी का नाम बताना है। तो सबसे बड़ी आर्टरी हमारी क्या है, एरोटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा एरोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू, जो हमारे ब्लड का कलर है वो रेड होता है। तो किसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, यही आपको आंसर देना है। तो प्लाज्मा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेटलेट्स है, इसके बाद हमारा हीमोग्लोबिन है, फिर हमारा वाटर है। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो आप लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा जो था हमारा वो ब्लड का कंपोनेंट था जो कि 55% पाया जाता है, ठीक है। येलो कलर का फ्लूइड था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करता था, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वाटर की बात करें तो वाटर तो खुद ही कलरलेस है, तो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन द क्लॉटिंग,
ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है ब्लड का जो ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है? तो आरबीसी है, तो यहाँ पे आरबीसी तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का जो फंक्शन था वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या था कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा, तो इसका भी कोई इससे कनेक्शन नहीं हो कि प्लाज्मा जो होता है ये हमारी ब्लड का एक फ्लूइड पार्ट है जो कि येलो कलर का होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें ब्लड प्लेटलेट्स की, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन? ऐसा कौन सा ब्लड सेल्स है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आरबीसी, जैसे मैंने बताया आपको कि आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा का कोई कनेक्शन नहीं, प्लेटलेट्स जो है यहाँ पे ब्लड क्लॉट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है और हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर, हमारी बॉडी में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स का नाम बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा 3 तरीके की ब्लड वेसल्स थी, एक तो आर्टरीज था, एक तो आपका वेन्स था और तीसरी हमारी कैपिलरीज थी। तो आप लोगों ने देखा, तो मैंने बताया था आपको कि सबसे छोटा सब काबों में सबसे पीछे कौन था, हमारा कैपिलरीज था। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टरीज, तो आर्टरीज तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स, वेन्स ये सारे गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिलरीज हो जाएंगी, जो कि छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स होती हैं। आर्टरीज और वेन्स दोनों को जोड़ने का काम हमारी कैपिलरीज करती है, और बाकी जो गैसेस वगैरह होते हैं इनको भी गैसेस है, वेस्ट है, इनको भी एक्सचेंज करने का काम हमारी कैपिलरीज करती हैं। नेक्स्ट हमारा, दी हार्ट लोकेटेड इन द, हार्ट जो होता है कहाँ पे लोकेटेड होता है उसके लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है राइट साइड ऑफ द चेस्ट, कि जो हमारा जो है चेस्ट है उसके राइट साइड में पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है कि मिडल ऑफ द चेस्ट स्लाइटली लेफ्ट, और नेक्स्ट है हमारा एब्डोमेन। तो अगर यहाँ पे ठीक है ये सी नंबर अगर ऑप्शन ना होता तो यहाँ पे हम क्या करते कि ए वाले ऑप्शन के साथ चले जाते, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा हार्ट होता है अगर उसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसके बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, उसका थोड़ा सा पार्ट क्या होता है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, इस वजह से बोलते हैं हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड एक टाइप का क्या है, मस्कुलर टिश्यू है यानी मसल से बनी हुई टिश्यू है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर नर्वस टिश्यू है, या फिर एपिथेलियल टिश्यू है। तो आपने पढ़ा था कि जो ब्लड है कहीं एक जगह पे स्टोर नहीं है, बल्कि क्या हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्योर ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्योर ब्लड। तो कह रहे हैं विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को लंग्स से क्या करती हैं ले जाने का काम करती हैं। तो आप लोगों ने जब ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था, ठीक है यहाँ पे मैं आपको समझा दे रही हूँ, खैर आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा सुपीरियर वेना कावा था, ठीक है सुपीरियर वेना कावा था, वहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा था। ठीक है, फिर ये हमारे राइट एट्रियम में एंटर कर रहा था, राइट एट्रियम से ये हमारा गया था राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी
ठीक है, ये ब्लड को लेके गई थी कहाँ पे, लंग्स के पास में। अब लंग्स में क्या था, ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया था। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था उसको हमारी क्या थी कि जो हमारी पल्मोनरी वेन थी इसको पास आउट कर दी थी उसने राइट नहीं होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो खैर अभी मुझे जानना क्या है, यहाँ पे कह रहे कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन हमारा एक्सेप्शन था, क्योंकि जितनी भी वेन्स थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन जो हमारा पल्मोनरी वेन होता है वो क्या करता है कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट है यहाँ पे बेटा, विच चैम्बर रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ऐसा कौन सा चैम्बर है हमारे हार्ट का जो क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो जब आप लोगों ने हार्ट पढ़ा था तो हार्ट के पास 4 चैम्बर थे। एक था हमारा राइट एट्रियम, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक ऐसे ही यहाँ पे था हमारा राइट वेंट्रिकल्स, और इधर की साइड में क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो आप लोगों ने देखा था सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो हमारे राइट एट्रियम में एंटर कर रहा था, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में। तो जो हमारा राइट साइड था, ठीक है, वहां पे हमारे क्या कौन से ब्लड थे, हमारे इम्प्योर ब्लड थे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्योर ब्लड आ जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है हार्ट और लंग्स के बीच में, तो आपने देखा हार्ट और लंग्स के बीच में हमारी पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज काम कर रही थी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा सर्कुलेशन नाम देंगे, सिस्टमिक है या फिर डबल सर्कुलेशन है या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर कॉर्डनी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स काम कर रही थी यहाँ पे, इस वजह से इसका क्या नाम दिया गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। इनमें से ब्लड का फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ब्लड की कौन से फंक्शन है, तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ब्लड का नहीं है, ऐसा कौन सा काम है जो ब्लड हमारा नहीं कर सकता है। तो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लोगों ने देखा था जो आरबीसी था वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो आप लोगों ने देखा था कि ब्लड क्या करता है कि जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है उसको ब्लड में भेज दिया जाता है और सारे न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये भी नहीं है आपका। फिर कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, तो जो हमारी WBC थी वो क्या कर रही थी कि डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही थी, तो ये भी हमारे ब्लड का फंक्शन हो गया। लेकिन अगर बात करें सी ऑप्शन की कि मूवमेंट ऑफ बोन्स, तो इस तरीके का कोई फंक्शन हमारा ब्लड नहीं करता है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाएगा मूवमेंट ऑफ बोन्स, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारी बोन्स को मूवमेंट नहीं कराती है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो आई होप जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ाया था उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे पाए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी टाइप की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, ठीक है।